सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21। विषय हमारा विज्ञान और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख बेटा हमारा 11/12/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो शुरू करने से पहले आपकी वर्कशीट आज, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसमें हम प्रकाश के बारे में जो चर्चा पिछली वर्कशीट में की थी उसी को हम आगे बढ़ते देखते हैं कि परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार में गई और एक नई प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि उस नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है सॉरी, परंतु रसोई में गई तो उसने पुरानी थाली में देखा तो उसका चेहरा स्पष्ट उसे नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में उसे कैसा दिख रहा था बेटा? धुंधला दिख रहा था। अगले दिन वो स्कूल में गई और उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। भाई बच्चे के मन में क्वेश्चन तो उठ ही रहा है, भाई क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण होता है? तो शिक्षक ने कहा चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। तो विभिन्न सतहों में परिवर्तन को आप देखेंगे। यहाँ पे ये सतह दे रखी है और इनका भाई कैसे प्रतिबिंब दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा। तो आइए परावर्तन के प्रकार के जानने की एक वित्तीय गतिविधि हम करते हैं। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को आप खुद पूरा करें। तो आप घर में ये सारी चीज़ें आपके घर में सभी जगह होगी कि नई स्टील प्लेट में प्रतिबिंब बिल्कुल हमें साफ दिखेगा। ओके बेटा। लकड़ी की टेबल में हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब नहीं दिखा, ठीक है। और दर्पण में भी हमें बिल्कुल साफ दिखेगा। तो सही का निशान मैंने लगा दिया। भाई पानी से भरी बाल्टी, जो पानी से भरी बाल्टी है उसमें भी हमारा चेहरा हमें दिखेगा। आप खुद भी घर पे इस एक्टिविटी या गतिविधि कर सकते हैं। दीवार में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। चिकनी टाइल्स पे हमें प्रतिबिंब दिखेगा। ओके बेटा। थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन हमें दिखेगा जरूर। ओके बेटा। तो इसी एक्टिविटी को आप घर पे भी करके देख सकते हैं, ये 6 के 6 एक्टिविटी को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये प्रकार का परावर्तन होते हैं कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। तो बेटा नियमित क्या होते हैं वो भी देख ले कि जब समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तन होने के पश्चात समांतर होती है, ऐसे परावर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। अब देखो बेटा, ये दीवार है या कोई चिकनी सतह है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आई, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमारे सूर्य, तो ये दीवार पे पड़ रहा है, तो यहाँ से ये आ रही है, सीधी आ रही है, कैसी आ रही है? समांतर क्रम मारे और वापस ही समांतर क्रम में जाएंगी। बेटा किस क्रम में जाएंगी? वापस ही समांतर क्रम में जाएंगी। तो ऐसा जो नियम है, तो ये नियमित हो रहा है, बिल्कुल ये लगातार हो रहा है, तो ये नियमित परावर्तन कहलाएगा। कि नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा में क्या दिखता है बेटा? बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो समझ गए आप? क्लियर। अनियमित या विसरित परावर्तन, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तन सभी सामान्य किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को अनियमित। अब देखो बेटा, ये खुरदरी सतह यहाँ पे दी हुई है और ऊपर से तो आपसे समांतर किरण आ रही है, लेकिन कोई किधर चली जा रही है, कोई किधर चली जा रही है, कोई किधर भाग जाएगी, कोई किधर भाग जाएगी। तो ये असमांतर परावर्तन किरणें हो जाएंगी, क्योंकि वो जगह कैसी है? खुरदरी है, अनियमित सतह है, ठीक है। तो जब पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परिवर्तन होता है, क्योंकि इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों को सफलतापूर्वक पालन किया जाता है और परावर्तक में अनियमितताओं के कारण इसे समांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देता। क्लियर बेटा? क्यों नहीं दिखाई देता? तो ये बात आपको इसमें अच्छे से समझा दी गई है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं? भाई परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं, तो उसका भी देख ले कि आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप पिंड कहते हैं, और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। तो ये आपने पढ़ ही लिया था पिछली वर्कशीट में भी। जब इन प्रकाश का हमारी नेत्रों पर पड़ता है तो हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लंब। भाई इनका जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तभी तो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भाई प्रकाश प्रदीप पिंड के बारे में भी आप अच्छे से जान लें, और दीप्त पिंड की कि प्रदीप पिंड वो होता है जब हमारे जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, कि जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में, जैसे ये सूर्य, मोमबत्ती, ज्वाला, तो इनके
उजाले में जो भी चमकते हैं उन्हें प्रदीप पिंड कहेंगे, और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहेंगे। अब देख लेते हैं बेटा इस वर्कशीट से मतलब क्वेश्चन आंसर है कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से और यहाँ तक हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है, या विसरित परावर्तन कहते हैं। दूसरी है कि पुरानी स्टील की प्लेट पर अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं नजर आता। तो इसका आंसर भी आपने देखो ये रहा कि पुरानी प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से हमें नजर नहीं आता। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तीसरा है कि विसरित व अनियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इन दोनों नियमों को इसमें आप लिख देंगे। भाई दोनों में क्या अंतर होता है कि भाई कि समांतर हो जाती है, तो इसका आप दोनों को ही इसमें आंसर में लिख देंगे। क्लियर बेटा, ये भी और ये भी, तो आपको दोनों अंतर समझ में आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हमारा कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। तो बेटा आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो जो दीप्त पिंड है कि दीप्त पिंड कौन कौन, भाई स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, ये तो इसकी परिभाषा हो गई यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम सूर्य है या मोमबत्ती टॉर्च वगैरह, तो ये हमारे दीप्त पिंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका उदाहरण हम दो उदाहरण यहाँ पे लिख देंगे। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, ओके। नियमित परावर्तन करने वाले दो सतहों के नाम लिखिए कि नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम। तो हमने इसमें पढ़ा, देखो बेटा ये रहा। तो देखो इसमें दो परावर्तन हम 5वें क्वेश्चन में कि देखो एक नई प्लेट हो जाएगी हमारी और एक हमारा हो जाएगा भाई पानी से भरी बाल्टी। तो दो नाम हम ये लिख देंगे कि नई प्लेट और पानी से भरी बाल्टी। तो ये दो सतहों के नाम हो जाएंगे। क्लियर बेटा, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे से अच्छे से विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।